हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, विटामिन, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही बार पूछे जाते हैं। और टेट, सी टेट, सुपर टेट और यूपीएसआई की भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं से आते हैं। तो यहाँ पर हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट इसका, और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन जो कवर हो जाए, संभव जो हो सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विटामिन किसे कहते हैं। तो विटामिन यकृत में संचित रहता है। और विटामिन के जो खोजकर्ता थे वो थे सी फंक। जो वैज्ञानिक थे सी फंक, इन्होंने विटामिन की खोज करी थी। और विटामिन होता है वो यकृत में संचित होता है। यकृत को हम कहते हैं लीवर। और विटामिन का जो काम होता है वो भोजन में उत्प्रेरक के रूप में होता है। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को या तो कम कर दें या फिर उसे बढ़ा दें। ऐसे पदार्थों को हम उत्प्रेरक बोलते हैं। विटामिन उत्प्रेरक का काम करता है। अब विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील वे विटामिन होते हैं जैसे बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुल जाते हैं। और विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो चार विटामिन हैं ये वसा में ही घुलते हैं, जल में नहीं घोले जा सकते। अब हमें एक क्वेश्चन इन्हें याद रखना है कि विटामिन के रासायनिक नाम क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने अलग से टेबल बना दी गई है, इन टेबल में विटामिनों के रासायनिक नाम है। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी1 का नाम है थायमीन। विटामिन बी2 का नाम है राइबोफ्लेविन। इस बी2 की कमी से त्वचा और होंठ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसमें त्वचा फटने लगती है, होंठ फटने लगते हैं सर्दियों में। तो वो किस विटामिन की कमी से फटते हैं? विटामिन बी2 की कमी से। तीसरा विटामिन है बी3। इसका नाम है नियासिन या फिर निकोटिनिक अम्ल। निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं और नियासिन भी कहते हैं। बी5 पेंटेथोनिक अम्ल। बी6 पायरिडॉक्सिन। बी7 बायोटिन। बी7 को हम एच विटामिन भी कहते हैं, जिसकी कमी से बाल गिरने लगते हैं। विटामिन बी9 इसे हम कहते हैं फॉलिक अम्ल। विटामिन बी12 इसका नाम होता है कोबलामाइन या फिर साइनोकोबलामाइन। साइनोकोबलामाइन भी सही है और कोबलामाइन भी सही है। बी12 जो विटामिन है वो कोबाल्ट के द्वारा बनता है। इसमें कोबाल्ट की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। और विटामिन बी12 की जो कमी होती है उससे हमें एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। और खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। विटामिन डी2 एर्गो कैल्सीफेरॉल। डी2 का रासायनिक नाम है। डी3 का नाम है क्लोकैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का नाम है टेकोफेरॉल। इसी तरह से विटामिन के का नाम है क्विनोन या फिलोक्विनोन। तो ये हमें रासायनिक नाम याद रखना है। और इनमें जो महत्वपूर्ण नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, और इसके बाद में बायोटिन, बी9, विटामिन सी और विटामिन ई, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुपर टेट और सी टेट और यूपी टेट, उनमें ज़्यादातर ये पूछ लिया जाता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी किन में ज़्यादा पाया जाता है। तो इस तरह से ये है। अब हमें विटामिन को दो भागों में हमने डिवाइड किया था। एक होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और दूसरे वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी, सी। और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई, के। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले डिस्कस करना है विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए होता है, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए आंखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत ही फायदेमंद रहता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, जो आंखों का रोग है, जिसमें व्यक्ति को अंधेरा होने के साथ साथ दिखना बंद हो जाता है। उस बीमारी को हम कहते हैं रतौंधी, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं निक्टोलोपिया। रतौंधी को इंग्लिश में बोलते हैं निक्टोलोपिया। एंटी इन्फेक्शन विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए को हम बोलते हैं एंटी इन्फेक्शन और एंटी कैंसर विटामिन। और एंटी कैंसर विटामिन हम बी17 को भी बोलते हैं। तो एंटी कैंसर विटामिन या फिर एंटी इन्फेक्शन विटामिन
ये हम कहते हैं विटामिन ए को। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला विटामिन भी ए है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। विटामिन डी, विटामिन डी ये हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। और एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो सनशाइन विटामिन कहते हैं विटामिन डी को। विटामिन डी की कमी से रोग हो जाता है रिकेट्स। रिकेट्स एक हड्डियों का रोग है जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन डी कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है। सूर्य का प्रकाश है, प्रतिदिन हर व्यक्ति को कम से कम 10 मिनट धूप में बैठना चाहिए। धूप में बैठने से उनके शरीर में विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है और इसे हम हार्मोन भी कहते हैं। त्वचा निर्माण में सहायक होता है। हड्डियों का निर्माण, हड्डियों का निर्माण और त्वचा निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक है? इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। तेजी से बनने वाला विटामिन है, शरीर में तेजी से बनने वाला विटामिन है विटामिन डी, ये तेजी से बनता है। अब इसके बाद में विटामिन सी। विटामिन सी का जो स्रोत है वो है खट्टे फल। और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। स्कर्वी रोग क्या होता है? मसूड़ों में खून आना। ठीक है, रासायनिक नाम हो जाएगा इसका एस्कोर्बिकम। और खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी और सिट्रिक अम्ल। अब कुछ क्वेश्चन जैसे वन लाइनर है। वन लाइनर क्वेश्चन में जैसे ये है, मछली का जो यकृत है, मछली का लीवर ऑयल, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए और डी। तो मछली का जो यकृत है उसमें विटामिन का स्रोत है विटामिन ए और डी। इसी तरह से पैलाग्रा या फिर मानसिक विकार संबंधी जो रोग होते हैं उसके लिए कौन सा विटामिन सहायक है? बी3। यानी विटामिन बी3 की कमी से पैलाग्रा रोग हो जाता है और मानसिक विकार संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक विटामिन ऐसा होता है जो शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है लेकिन शरीर में इकट्ठा नहीं होता है, ऐसा विटामिन है सी। मूत्र में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है और शरीर में संग्रहित नहीं होता है। जो शरीर में विटामिन सी होता है वो मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है और शरीर में इकट्ठा नहीं होता है। घाव को भरने में सहायक होता है विटामिन सी। विटामिन सी के द्वारा घाव को आसानी से भरा जा सकता है। आरबीसी बनने में सहायक विटामिन सी। आरबीसी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, खून में जो कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसके बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। विटामिन बी10 की कमी से कौन सा रोग होता है? ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क में दिया है, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि विटामिन बी10 की कमी से कौन सा रोग होता है। बालों का सफेद होना किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर है विटामिन बी6 और बी12। बी6 और बी12 की कमी से बाल सफेद होने लगते हैं। और विटामिन ई, इसका जो स्रोत है वो है गेहूं रोगाड़ू तेल। गेहूं रोगाड़ू तेल जो होता है वो विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। अभी मैंने आपको बताया था विटामिन ए का जो स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। गाजर की जो नस होती है, येलो येलो वाला जो पार्ट होता है अंदर बीच में, उसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है जीरोफ्थैल्मिया और रतौंधी। रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया जो रोग होते हैं वो विटामिन ए की कमी से होते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त का थक्का बनना। शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को। शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट करता है कौन सा विटामिन? ई विटामिन। विटामिन ई जो होता है वो शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन, केमिकल को नष्ट कर देता है। प्रजनन क्षमता विफलता, यानी बच्चा के जन्म करने में, बच्चा पैदा करने में जो असफलता उत्पन्न होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ई की कमी से। शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन आसान होता है, लाभदायक होता है? विटामिन के। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकलता है? हमें ये पता होना चाहिए जब भी हम किसी सब्जी को धुलेंगे तो हम किससे धुलेंगे? पानी से। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? विटामिन बी या फिर विटामिन सी। तो सब्जियों के जो छिलके होते हैं उन्हें धुलने से, छिली हुई सब्जियों को धुलने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी इसका उत्तर है। शरीर में संक्रमण को कौन रोकता है? विटामिन सी।
इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का अवशोषण कौन सा विटामिन करता है? विटामिन डी। जो सूर्य का प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, उससे क्या होता है शरीर में? कैल्शियम और मैग्नीशियम का अवशोषण। किस विटामिन की कमी से शरीर में रक्त का जमाव धीमा हो जाता है, यानी ब्लड का जो जमना हो जाता है वो धीमा हो जाता है, वो विटामिन के की कमी से होता है। इसके बाद जो जल में घुलनशील विटामिन थे, जिनमें हमने बताया था वाटर सोल्यूबल विटामिन, कौन कौन से थे? विटामिन बी और सी। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? तो ये विटामिन बी होता है। बेरी बेरी रोग का मतलब होता है जिस रोग में व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, भूख नहीं लगना। अगर व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी तो उसे कौन सा रोग हो जाएगा? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो हमने बहुविकल्पी लिया हुआ है। प्रति यूनिट उच्चतम कैलोरी मान है, यानी एक यूनिट में सबसे ज्यादा कैलोरी कौन देता है हमें? तो इसका आंसर है वसा। वसा यानी फैट्स। प्रति कैलोरी में उच्चतम मान होता है इसका, प्रति यूनिट में उच्चतम कैलोरी मान होता है वसा का, वसा यानी फैट का। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।